कम उम्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है और बड़ा सुखद होता है परिवार के लिए भी। जो भी बच्चे 18 से 23 साल के हैं वो इसको भर सकते हैं अगर फिजिकल जो उसका पैरामीटर है उसको मीट। ऐसे युवा होते हैं जिनको ये जुनून होता है कि हम देश सेवा करें, तो देश सेवा करें। तो एक आर्मी है और इधर एक पैरामिलिट्री जिसमें BSF 24 जो है पैरामीटर उसका, कि उससे पहले उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ साथ उम्र की गणना उसी को तमाम युवा को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए SSC GD का। कि इससे दो फायदे हैं, एक तो उनका कैरियर बनता है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आप देश सेवा कम उम्र में ही नहीं कि 20, 24, 25 साल की नौकरी करके ये पूरा फुल लेंथ सर्विस ये लोग करते हैं और प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है और एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है। अगर CISF BSF लड़कों का ज्यादातर पसंद होता है, CISF CRPF के लिए बहुत आकर्षक ये मौका है और बहुत ही बेहतरीन मौका है। अपने आप को झोंक वहां पढ़ रहे हैं, बच्चों को सीधे एडमिशन नहीं कहीं लेना चाहिए। जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनसे वो फीडबैक ले लें, उनका रिजल्ट क्या है वो देख ले। निश्चित रूप से अगर ये करेंगे तो कहीं वो बार्गेन कोचिंग ही सेल्फ स्टडी से भी वो निकाल सकते हैं। अगर रोज मॉक टेस्ट बनाए और जहां जहां जिस विषय में उनको कमजोरी है उसका बेहतर अगर हमारे यहाँ जो भी रिजल्ट निकलते हैं उसकी प्रामाणिकता होती है और दृष्टि पिछले 22 सालों से जो रिजल्ट निकालती है वो पूरे प्रामाणिकता हमेशा अंतिम परिणाम निकालती है। PT में और इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि PT का तैयारी करता हो, हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट आके वो टेस्ट सीरीज यहाँ का अगर आप भी एक युवा है, अभी हाल ही में मैट्रिक पास करके किसी अच्छी जॉब की तलाश में है तो आपके लिए एक बेहतर अवसर आ चुका है। बता दें कि केंद्रीय लेवल पर SSC GD का वैकेंसी आया हुआ है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजीव रंजन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको भी, बिहार लाइव नाउ को भी। आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया है युवाओं के लिए। तो युवा जितने भी युवा हैं उनके लिए बेहतर जॉब देखा जाता है कि SSC GD है जो 10th लेवल पे है और क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा टफ होता नहीं है। इस पे क्या आपकी सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि कम उम्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है और बड़ा सुखद होता है परिवार के लिए भी और बच्चा के लिए भी। और इसमें सबसे बड़ी बात और अहम बात क्या है कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका 10th होता है और जो भी बच्चे 18 से 23 साल के हैं वो इसको भर सकते हैं अगर फिजिकल जो उसका पैरामीटर है उसको मीट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि जिन बच्चों को ये जुनून होता है, बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जिनको ये जुनून होता है कि हम देश सेवा करें, तो देश सेवा करें। तो एक आर्मी है और इधर एक पैरामिलिट्री जिसमें BSF CISF CRPF ITBP इन तमाम में आप जो इंट्री लेवल जो कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी होती है वही SSC GD के नाम से है और इसको SSC कंडक्ट कराती है और अमूमन हर साल इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो जितने भी युवा हैं अभी जो हाल ही में 10th पास किए हैं वो युवा भटक जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। देखिए उसमें है क्या कि 1-1-24 जो है पैरामीटर उसका, कि उससे पहले उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ साथ उम्र की गणना उसी को आधार माना गया है कि 1-1-2024 को ये आधार माना गया। अगर उसमें वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उम्र की गणना में मीट करते हैं यानी 18 से 23 साल उनका मीट होता है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को वो भर सकते हैं। अब जहां की हम बात करें अगर तैयारी की, आप कहेंगे कि ये तैयारी के लिए तो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये दिसंबर लास्ट तक उसका डेट है। तो हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वैसे युवा तमाम युवा को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए SSC GD का। कि इससे दो फायदे हैं, एक तो उनका कैरियर बनता है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आप देश सेवा कम उम्र में ही देश सेवा कर सकते हैं। जहां एक और आर्मी में अग्निवीर कहते हैं 4 साल का, ये कंप्लीट जॉब है, ये 4 साल का नहीं, ये कंप्लीट जॉब है। आप रिटायर होते हैं बखूबी, मतलब इत्मीनान से आप पूरे के पूरे जॉब कर सकते हैं। जहां तक तैयारी की बात अगर करें तो इसमें 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं। पहले तो आपका एक स्क्रीनिंग होगा रिटेन का जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं जो कि फरवरी में है। अमूमन 2 महीने का समय बच्चों के पास है और 2 महीने में बेहतर तैयारी की जा सकती है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र हिंदी और भी लैंग्वेज हैं, लेकिन इधर बिहार की अगर हम बात करें, बिहार के बच्चों की बात करें तो ज्यादातर हिंदी या इंग्लिश ही लेते हैं। और आपका GA जनरल अवेयरनेस सबसे 20-20 क्वेश्चन यानी कुल 80 क्वेश्चन होंगे जिसके 40-40 मार्क्स होंगे। निगेटिव मार्क्स बच्चे को यह ध्यान रखना होगा कि इसमें निगेटिव मार्क्स है
तो निगेटिव मार्क्स भी है कि जो बनाना होगा ठोक के बनाना होगा। और एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि इजी, अगर वो मैट्रिक तक अच्छा से पढ़े तो आराम से वो निकाल सकते हैं। बेहतर प्लेटफॉर्म क्या होगा बच्चे के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं? देखिए, तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेहतर तरीका जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, किसी ट्यूटर किसी कोचिंग संस्थान से वो मार्गदर्शन ले सकते हैं। सबसे बेहतर प्लान है कि 2 महीने की स्ट्रेटजी, उनको फिजिकल पर भी ध्यान देना है, यानी दौड़ने भागने का भी सुबह में काम करना रहना है, रोज एक सेट जरूर मॉक सेट बनाना है, और खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जरूर बनाएं। बहुत सारे ये है कि आपको जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किसी चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है जो पिछले 3-4 सालों का क्वेश्चन है, उसको जरूर बनाना चाहिए बच्चों को, और एक मॉक टेस्ट रोज लगाना चाहिए पर डे, और उसका एनालिसिस करना चाहिए। इतना कर ले तो काफी है उनके लिए। एसएससी जीडी को आप कैसे देखते हैं? उसके कंपैरिजन में अग्निवीर के जो बातें आती थी, अग्निवीर के कंपैरिजन में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अग्निवीर एक तरह से समझिए कॉन्ट्रैक्ट है कि 4 साल है उसमें छटनी होगा, और ये एक जॉब है, इसका नेचर जॉब का है, यानी इसमें आपको छटनी की गुंजाइश नहीं। एक बार फाइनल सिलेक्शन हो गया तो पूरे प्रक्रिया से रिटायर होंगे, और इसके रिटायर होने के भी आर्मी की तरह नहीं है कि 20, 24, 25 साल की नौकरी करके, ये पूरा फुल लेंथ सर्विस ये लोग करते हैं, और प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है, और एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है। अगर सीआईएसएफ बीएसएफ लड़कों का ज्यादातर पसंद होता है, सीआईएसएफ सीआरपीएफ ऐसे तो सब में जाना चाहते हैं बच्चे, लेकिन ज्यादातर ये पसंद है, तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत आकर्षक ये मौका है, और बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को झोंक देने का देश सेवा के लिए। अगर बच्चे किसी प्लेटफॉर्म पे आकर के किसी कोचिंग संस्थान की मदद लेते हैं, तो कोचिंग संस्थान आज की जिस तरह की हालत बनाई हुई है, कहीं बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जिस बच्चे को आशा दिला करके उस तरह के लेवल की पढ़ाई नहीं करवा पाती है, तो बच्चे इस ऐसे मौके पर भटक जाते हैं, तो भटकने लग जाते हैं, तो बच्चे को उस टाइम क्या करना चाहिए? हाँ, बताते हैं। देखिए, किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए आपका एक पैरामीटर है कि उसके पूर्ववर्ती कितने रिजल्ट हैं उसमें। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चों को सीधे एडमिशन नहीं कहीं लेना चाहिए, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे वो फीडबैक ले लें, उनका रिजल्ट क्या है वो देख ले। निश्चित रूप से अगर ये करेंगे तो कहीं वो बार्गेन मतलब फंसेंगे नहीं। आजकल ऑनलाइन में भी बहुत सारे हैं कोर्सेज, ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते ज़्यादा नहीं है, वो समय की बर्बादी बहुत हद तक है, क्योंकि एक स्तर से ऊपर के बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मार्गदर्शन उनको जितना ऑफलाइन में मिल जाएगा उतना ऑनलाइन में बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, दूर दराज में वो आ नहीं सकते हैं तो बड़ा दिक्कत है, और ऐसा नहीं कि कोचिंग ही, सेल्फ स्टडी से भी वो निकाल सकते हैं अगर रोज मॉक टेस्ट बनाए, और जहाँ जहाँ जिस विषय में उनको कमजोरी है उसका बेहतर अगर वो अपना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट हो जाएगा। अगर बच्चे दृष्टि संस्थान में आते हैं तैयारी के लिए, तो उनको यहाँ पे क्या क्या कुछ बेहतर मिलेगा बाकी संस्थान से? देखिए, हमारे संस्थान में तो पूर्ववर्ती में हमने बहुत सारा रिजल्ट दिया है, इसका बहुत बेहतरीन परिणाम हमारा रहा है, और हमारे जो भी रिजल्ट होते हैं हमारे फेसबुक पेज पे होते हैं, उसमें नाम गांव सब, ये हमने परसेंटेज कभी नहीं निकाला। आप झूठ मूठ का परसेंटेज निकाल दो, पता नहीं कितना परसेंटेज है, झूठ मूठ का फोटो साट दो। हमारे यहाँ जो भी रिजल्ट निकलते हैं उसकी प्रामाणिकता होती है, और दृष्टि पिछले 22 सालों से जो रिजल्ट निकालती है वो पूरे प्रामाणिकता के साथ कि नाम गांव फादर्स नेम सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। तो दृष्टि का एक अपना पैरामीटर, और दृष्टि हमेशा अंतिम परिणाम निकालती है। पीटी में और इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि पीटी निकल गया फोटो लगा दिए, हम हमेशा अंतिम परिणाम निकालते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर पीटी मेंस का, नहीं, जब अंतिम रूप से आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे तभी दृष्टि उसके परिणाम के रूप में उनको लेती है। और निश्चित रूप से एसएससी जीडी के लिए तो हमने संडे को अपने ही बच्चों के लिए नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर के कोई भी बच्चा हो जो एसएससी जीडी का तैयारी करता हो, हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट आके वो टेस्ट सीरीज यहाँ का ज्वाइन कर सकता है। हर संडे उन बच्चों के लिए हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हमारे ऐप है उन पे हम उपलब्ध रहते हैं। हर एक विषय की पूरी गंभीरता से तैयारी की जाती है, हर एक विषय के एक्सपर्ट विशेषज्ञ उसकी तैयारी कराते हैं। जहां तक दृष्टि की बात करते हैं, हम दृष्टि ही नहीं, हम उन तमाम बच्चों के लिए कह रहे हैं कि जो बच्चे करते हैं अक्सर मॉक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसका डिस्कशन हम तो कहते हैं संडे में बच्चों को आए, पहले एक बार उनको आके बता देना हो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे तो उतने क्वेश्चन पेपर हमको करने पड़ते हैं। तो फ्राइडे तक जो भी बच्चे यहाँ आके बता देंगे, कुछ नहीं, कोई 1 रुपया नहीं इनरोलमेंट चार्ज, ना कुछ, ना मोबाइल नंबर, कुछ नहीं देना है उनको, सीधे बताना है कि हम आ रहे हैं जीडी के लिए, ये टेस्ट के लिए, उतने बच्चों का पेपर हम रखेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट की दे सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर 10th क्लास बच्चे हैं, वो कंपटीशन में फ्रेशर्स होते हैं 10th क्लास बच्चे, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच भी काफी
मायने रखता है, उस टाइम उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, फाउंडेशन बेच तो हमारे यहाँ चलता है, 10th पास को तो हम लोग मना करते हैं, 12th वाले को ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से हम नहीं लेके चलते हैं इसको। फाउंडेशन बैच हमारा एसएससी का जो भी है, चाहे बैंक रेलवे का, वो मोर देन सफिशियंट है सब चीज़ के लिए। ठीक है। तो हमारे साथ दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजीव रंजन सर थे, उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ साफ बताया कि एसएससी जीडी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे दृष्टि ट्यूटोरियल दे रहा है, और बच्चे यहाँ पे आकर के संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतर यहाँ से अपने ज्ञान के, अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ा सकते हैं। बने रहे ऐसी खबर को देखने के लिए। बिहार लाइव नाउ के साथ विकास गुप्ता की रिपोर्ट।